Hello everyone, today we will study about basic practices of crop production. Basic practices of crop production are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. Now we will study in detail. So our first topic is preparation of soil. It is most important step before growing a crop. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एक क्रॉप को उगाने से पहले का. This step helps in loosening and turning up soil. ये स्टेप हेल्प करता है मतलब मदद करता है लूजनिंग मतलब सॉइल को ढीला करने में और टर्निंग अप यानी उसे मोड़ने में हेल्प करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल एट द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ द न्यूट्रिएंट्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वह जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मतलब जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा है उसे ऊपर ला सकें और वो प्लांट्स उसे यूज़ कर सकें उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें. इसलिए ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोसेस फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग अ सॉइल इज़ कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लॉइंग. जब हम लूजनिंग मतलब ढीला करते हैं और उसे मोड़ते हैं सॉइल को तो उस प्रोसेस को हम टाइलिंग या फिर प्लॉइंग कहते हैं. दिस प्रोसेस इज़ डन बाय अ टूल नोन एज प्लो. ये प्रोसेस किया जाता है एक टूल जिसे हम प्लो कहते हैं. बिफोर प्लोइंग द वेरी ड्राई सॉइल नीड्स वाटरिंग. प्लोइंग से पहले जो बहुत सूखी ज़मीन होती है उसमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है. इन द प्लॉयड फील्ड may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break crumbs. जो प्लॉयड फील्ड होती है उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के गुच्छे बन जाते हैं. उन्हें हमें हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं. लेवलिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. लेवलिंग सोइंग और इरीगेशन दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. लेवलिंग इज़ डन थ्रू लेवलर. जो लेवलिंग होती है वो लेवलर के थ्रू की जाती है. मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग सो दैट इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉइल. मैन्योर ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर टाइलिंग से पहले ताकि जो सॉइल है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए. और अब हम मैन्योर के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे. So our next topic is sowing. Sowing का मतलब होता है बीजों को बोना. Sowing is the second important step. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds are selected. Sowing से पहले अच्छी क्वालिटी के साफ और healthy seeds को चुना जाता है. Nowadays, seed drill is used for sowing. It is done with the help of tractors. अभी के समय में जो सीड ड्रिल होता है उसे हम यूज़ करते हैं सोइंग के प्रोसेस के लिए और ये ट्रैक्टर्स की मदद से किया जाता है. इट हेल्प्स द सीड्स टू सो एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. ये हेल्प करता है सीड्स को एकदम इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ एकदम बराबर की गैप में और बराबर की गहराई में बोने में. ट्रेडिशनल टूल द टूल यूज्ड फॉर सोइंग इज शेप्ड लाइक अ फनल. जो ट्रेडिशनल टूल है सोइंग के लिए वो एक फनल की तरह दिखता है. द सीड्स आर फिल्ड इनटू इट एंड पासेस डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. जो सीड्स होते हैं वो वहाँ से पास की जाते हैं मतलब 2 और 3 पाइप से उनके जो शार्प एंड्स होते हैं वहाँ से डाले जाते हैं. The ends of the tool is placed into the soil and place seeds there. जो वो ends होते हैं उस टूल के वो सॉइल में डाले जाते हैं और फिर वहाँ से सीड्स ज़मीन में मतलब सॉइल में डल जाते हैं. So our next topic is
adding manure and fertilizers. Manure and fertilizers are the form of nutrients which are added to the plants for the healthy growth of plants. Manure and fertilizers जो होते हैं वो एक न्यूट्रिएंट्स का ही फॉर्म होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स के ही जैसे होते हैं जो कि प्लांट्स में ऐड किए जाते हैं, प्लांट्स में डाले जाते हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए. Continuously cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. Continuously, लगातार जब वो कल्टीवेशन करेंगे फार्मर्स, तो जो सॉइल होगी उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे. इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें सॉइल में मैन्योर डालते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो बार बार मतलब वो ख़त्म ना हो. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग. इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं. मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant or animal waste. मैन्योर वो सब्सटेंस होता है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसके गलन से, मतलब उसके सॉइल में डिज़ोल्व हो जाने के बाद बनता है. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड एंड प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर जो होता है उसे हम फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं और ये ह्यूमस बहुत मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को. ह्यूमस का मतलब होता है जो भी सड़े हुए पेड़ पौधों जानवरों का जो वेस्ट रह जाता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं. मैन्योर इज़ लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर जो होता है वो कम मात्रा. मैन्योर इज़ लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर जो होता है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कम पाया जाता है. यूजेस ऑफ मैन्योर. इट हैज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब सॉइल में जो वाटर होता है उसे होल्ड करने का, उसके रोक कर रखने की कैपेसिटी मैन्योर में होती है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उन्हें इंक्रीज़ करता है, जैसे कि अर्थवॉर्म्स को ये इंक्रीज़ करता है और बढ़ाता है. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये जो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है. यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं अच्छी फसल होने के लिए, जैसे कि वीट की, पैडी की और मेज़ की, मतलब कि गेहूं की, चावल की और मक्के की अच्छी फसल होने के लिए फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं. इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद मैन्योर. हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है तो हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पे मैन्योर का यूज़ करना होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.